रसोई की रानी, रसोई की रानी। नमस्कार, मैं राकेश सेठी स्वागत करता हूं आपका खेल और मनोरंजन से भरपूर इस धमाकेदार शो में जिसका नाम है रसोई की रानी स्टार स्पेशल। रसोई की रानी का ये सीजन पिछले 2 सीजन से बिल्कुल अलग है। इस बार होगी रसोई से जुड़ी ढेरों बातें, उनसे जुड़ा हुआ ज्ञान और रसोई के ढेरों खेल और हर बार नए मेहमान। इस नए सीजन में एक और नई कड़ी जुड़ने वाली है जो मेरे साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आएगी और वो कड़ी है मेरे को एंकर की। तो स्वागत करते हैं रसोई की रानी में मधुरा नायक का। मधुरा जी, रसोई की रानी में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं रसोई की रानी की एंकर बन के कितनी खुश हूँ। और मैं रसोई की रानी की हमेशा से बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। और सच पूछिए तो मैं खाना बनाते वक्त सिर्फ खाने में मसाला डालना सीखती थी, लेकिन आज आपका ये शो देख के मैंने उसमें स्वाद डालना सीखा है। भाई वाह, ये तो सचमुच बड़ी खुशी की बात है कि रसोई की रानी ने रसोई का स्वाद ही बदल डाला। राइट। आज रसोई की रानी में आपके फेवरेट टीवी स्टार्स होंगे हमारे साथ, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के लिए। क्या बात है। और खेलेंगे रसोई से जुड़े कुछ ऐसे मनोरंजक खेल, देंगे सवालों के जवाब और साबित करेंगे कि दोनों में से कौन है असली रसोई की रानी। ये रिश्ता नहीं, ये एक एहसास है। कभी मिश्री सा मीठा, कभी इसमें खटास है। तमाम रिश्तों में है ये सबसे खास, अगर बहू है गुनी तो अनुभवी है सास। टीवी इंडस्ट्री की ऐसी ही अनुभवी सास और गुनी बहू का स्वागत करते हैं अपने शो रसोई की रानी में। आज रसोई की रानी में जो बहू बन के आ रही हैं, इन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। ये हवा की तरह है, ये कहीं भी रुकती नहीं है। स्वागत करते हैं स्टार प्लस शो के रुक जाना नहीं बहू पूजा शर्मा का। नमस्ते। पूजा जी, आपका स्वागत है रसोई की रानी में। थैंक यू। पूजा जी, आपका काउंटर वहाँ है। ओके। रसोई की रानी में अब जो सास आ रही हैं, इनके बारे में क्या कहना। स्वागत करते हैं फिल्म्स और टीवी में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी उषा बच्चानी का। उषा जी, आपका स्वागत है रसोई की रानी में। थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह ले लें। थैंक यू। आप दोनों के साथ साथ मैं अपनी तमाम रसोई की रानियों को यह बताना चाहता हूं कि अगले 5 दिन तक आप दोनों हमारे साथ होंगी और खेलेंगी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स। और हर दिन होंगे 4 राउंड और हर राउंड के लिए आपको मिलेंगे पॉइंट्स। आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना है ताकि आप जीत सकें रसोई की रानी का खिताब। तो चलिए, तैयार हैं आप? जी वंडरफुल। इस युद्ध का पहला राउंड है जान पहचान। आपको ये बताना है कि आप खुद को कौन सी सब्जी समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड जान पहचान। आपको अपना जवाब इस क्यू कार्ड पर लिखना है। तो ये लीजिए अपना क्यू कार्ड। इस पर आप लिख दीजिए कि आप खुद को कौन सी सब्जी की तरह समझती हैं। क्या लगता है मधुरा जी, हमारी सासू माँ कौन सी सब्जी लिखेंगी? मैं तो कुछ बता नहीं सकती, लेकिन सब्जियां कई तरीके की होती हैं, तो शायद अपने आप को कंपेयर कर रही होंगी। तो ये असली इन्होंने अपने गुणों को मिलाना है कि हम कैसी हैं स्वभाव से, है ना? उस हिसाब से ये लिख रही होंगी। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। चलिए। इंटरेस्टिंग। वाओ। आप दोनों ने अपने अपने जवाब तो लिख लिए, लेकिन असली मजा शुरू होता है अब। मैं आप दोनों से पूछूंगा कि कौन खुद को किस सब्जी की तरह समझता है। यानी कि सास से पूछूंगा कि बहू ने क्या लिखा है और बहू से पूछूंगा कि सास अपने आप को कौन सी सब्जी समझती हैं। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। ठीक है? Cheating not allowed. No. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिंदगी का सबसे ज्यादा अनुभव ले चुकी सास के साथ। तो चलिए, आप बताइए कि आपके हिसाब से पूजा शर्मा ने अपने आप को कौन सी एक सब्जी के बराबर लिखा होगा। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है गोभी, दूसरा ऑप्शन है गाजर और तीसरा ऑप्शन है टिंडा। आई थिंक गोभी। गोभी।
क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको ये गोभी है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये गाजर है। देखो ना कपड़े कैसे हैं। नहीं, रंग गोरा है और गोभी सफेद होती है। गोभी सफेद होती है। तो पूजा की मुस्कुराहट बता रही है कि ये आंसर सही है और कैसी खिली खिली सी लग रही है गोभी की तरह ये। तो अभी हम आपको पूरे शो में गोभी बुलाएं या पूजा ही बुलाएं? पूजा बुलाइए। पूजा ही बुलाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका उषा जी, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। वंडरफुल, और जोरदार तालियां तो हो जाए इनके लिए। और बहुत बढ़िया। अब बारी है पूजा की। पूजा जी, आपको क्या लगता है आपके सास ने कौन सी वेजिटेबल सिलेक्ट की? आपके ऑप्शंस है 1 आलू, 2 बैंगन और तीसरा ऑप्शन है गाजर। ओके, आपको कैसी लग रही है देख के ये मुझे ना वो जो आलू होते हैं जो कभी कभी स्वीट होते हैं, तो जैसे सासू माँ होती है ना, कभी कभी प्यार से बात करती है और कभी कभी गुस्से में बात करती है, तो आलू भी कोई कोई आलू जो स्वीट से होते हैं, क्यूट से एकदम, तो मुझे ये आलू जैसी लग रही है। मेरे को तो ज्यादातर यही सुनने में आया कि सासू माँ लोगों को करेले जैसी लगती हैं, लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये कि सासू माँ थोड़ी अच्छी है ना। आपके अनुभव अच्छे हैं और आपकी सासू माँ भी अच्छी है ना? तो सासू माँ, ये सही जवाब है, दे दूं मैं इन्हें पॉइंट? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। क्या बात है, क्या बात है, दोनों एकदम बराबरी पे चल रही हैं। बिल्कुल। देखा आपने कितना मजेदार था ये राउंड, और इस राउंड के बाद आप दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर जानने और पहचानने लग गए होंगे। ये हमारा पहला राउंड था जिसे आपने बड़ी खूबसूरती से खेला है। अगर आप अपने मार्क्स को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ खेलिए अगला राउंड, जिसका नाम है हेल्थ ज्ञान। सासू माँ, आप कैलोरी कॉन्शियस हैं? डेफिनेटली, मैं बहुत कैलोरी कॉन्शियस हूँ। तो आप डेफिनेटली जानती होगी कि कितने कैलोरीज होते हैं किन चीजों या में। जानती Yes? हूँ, इसीलिए मैं वो चीजें खाना अवॉइड करती हूँ। ओके। तो पूजा जी, आप भी अपने आप को इस तरह फिट रखने के लिए कैलोरी कॉन्शियस है क्या? नहीं, एक्चुअली पूरे दिन घर का काम ही बहुत हो जाता है। चलिए, जो हमारा अगला राउंड है वो इसी से संबंधित है और बहुत ही सिंपल भी है। मैं आपको कुछ चीजें दूंगा और उससे संबंधित सवाल करूंगा और आपको उसका सही जवाब देना है, और हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना अगला राउंड जो है हेल्थ ज्ञान। इस राउंड में आपके सामने कुछ बॉक्सेस हैं और इन बॉक्सेस में खाने की चीजें हैं। आप दोनों को इन बॉक्सेस में से एक बॉक्स चुनना है। मेरे पास आपके लिए ऑप्शंस भी है। मेरे पास है ये 3 एनवेलप्स, जिनमें से आपको एक चूज करना है और हर एनवेलप में एक सरप्राइज है। आप पहले क्या चूज करना चाहेंगी? दैट्स योर चॉइस, लिफाफा या बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम बहुरानी से। मैं लिफाफा। सरप्राइजेस पसंद है आपको? हाँ। तो फिर कौन सा लिफाफा चूज करना चाहेंगे? वाइट। व्हाइट वाला मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आप एक बॉक्स सिलेक्ट कर सकती हैं। क्या निकला क्या इसमें? है ये? छोले। छोले। पूजा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम छोले में कितनी कैलोरीज होती है? और आपके ऑप्शंस हैं 125, 133 या फिर 135। यानी कि 125, 133 या 135 कैलोरीज। सबसे लीस्ट आई गेस 125। 125। क्या लगता है आपको सासू माँ, इन्होंने सही बोला होगा? वैसे ये तुक्का है, मुझे मालूम है, पर ये तुक्का कितना निशाने पे बैठा है ये आप जानती हैं? मुझे लगता है 135। अब क्या सोच दोनों रही के हैं? आंसर्स गलत है। एंड द राइट आंसर इज 133। 100 ग्राम छोले में होते हैं 133 कैलोरी। लेकिन आपका सरप्राइज अभी भी बाकी है। तो मैं खोल लूं? नहीं, ये मैं खोलूंगी और आपको बताऊंगी कि आपका सरप्राइज क्या है। शायद आपको पॉइंट्स मिल जाए या फिर ओह, वाह, पूजा को मिलते हैं +5।
क्या बात है पूजा जी, आपका जवाब गलत था, लेकिन जो लिफाफा है उसमें सरप्राइज इतना बढ़िया निकला कि आपको +5 हो गया, यानी कि 5 अंक मिल गए। तो अब बारी है सासू माँ की। आप पहले बॉक्स खोलना चाहेंगी या आप एनवलप सेलेक्ट करना चाहेंगी? बॉक्स, क्योंकि बहू ने एनवेलप सिलेक्ट कर लिया। फिर भी क्या आप एनवलप सेलेक्ट करके रखना चाहेंगे? हाँ जी, ब्लू का। ब्लू वाला, आपको ब्लू पसंद है? बहुत। कपड़े मैच आपकी भी कर साड़ी से मैचिंग है ना? ये एनवलप मैं आपके नाम से यहाँ रखता हूँ। तो उषा जी अपना बॉक्स खोलिए और सबको बताइए कि इसमें क्या है। मूंग दाल। मूंग दाल आपको पसंद है? जी। कहते हैं कि मूंग दाल काफी हल्की होती है और काफी बढ़िया भी बनती है अगर आप उसको सही तरीके से बनाएं। लेकिन जो हमारा सवाल है आपके लिए वो ये है कि 100 ग्राम मूंग दाल में कितनी कैलोरीज होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 201, या फिर बी 195, या फिर तीसरा ऑप्शन है 211 कैलोरीज। तो सही जवाब क्या है? 201, 195 या 211? 195। 195। आपने बीच का रास्ता चुना है। मेरे हिसाब से दाल प्रोटीन्स हैं, उसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं, सो आई हैव चोजन द लीस्ट वन। क्या बात है, बहुत समझदारी का काम किया इन्होंने। और मजे की बात यह है कि जो इनका जवाब है वो बिल्कुल गलत है। जो इसका सही जवाब है वो है 211 कैलोरी। तो उठाते हैं ये एनवलप और इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें उषा जी के लिए क्या सरप्राइज है। +5। दोनों को पॉइंट्स मिल गए गलत जवाबों के, है ना? उसके बावजूद भी आपने 5-5 अंक दोनों ने कमाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए सास और बहू के लिए। अब बारी है मिस पूजा की। तो आप क्या चूज करना चाहेंगी, एनवलप या फिर बॉक्स? एनवलप। फिर से फिर से? हाँ, क्योंकि मुझे 5 पॉइंट्स बिना आंसर दिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बताइए कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे? येलो। येलो वाला? खोलू? नहीं, नॉट अलाउड। अब एक बॉक्स सिलेक्ट कर दीजिए। बॉक्स फिर से? यस। ओके। ये क्या है? ये तूर दाल। आपको बताना है कि 100 ग्राम तुअर दाल में कितनी कैलोरीज होती है प्रिसाइसली। आपका पहला ऑप्शन है 105, सेकंड ऑप्शन 125 और थर्ड ऑप्शन है 221। 125। 125? ये तुक्का है? हाँ, क्योंकि अब ना मैं लीस्ट साइड में हूँ ना हाईएस्ट साइड में हूँ। मतलब आप सासू माँ की स्ट्रैटेजी चल रही हैं। एग्जैक्टली। सासू माँ जी की स्ट्रैटेजी आप पर काम बिल्कुल नहीं कर गई। क्यों? आपका आंसर गलत है, क्योंकि राइट जवाब है 105। आपके लिए ये सरप्राइज अभी भी बाकी है, ये शायद आपको सेव कर सकता है। तो देखते हैं कि आपकी एनवलप में आपके लिए है क्या। क्या अभी भी आपकी किस्मत अच्छी है या नहीं? To maintain the balance आपको मिला है -5। ओके। तो जो आपको +5 पॉइंट्स मिले थे वो आपसे छीन गए। चलिए अब चलते हैं हमारी सासू माँ के पास और उनसे पूछते हैं कि पहले क्या पसंद करेंगी, एनवलप या बॉक्स? बॉक्स। बॉक्स। फिर भी इन दोनों में से आप कौन सा एनवलप चुनना चाहेंगी? ऑरेंज। ऑरेंज वाला? तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप बॉक्स खोलिए और दिखाइए सबको कि उसमें क्या निकला है और उससे संबंधित सवाल हम आपसे पूछेंगे। चना दाल। चना दाल। हमारा सवाल यह है कि 100 ग्राम चना दाल में कितनी कैलोरीज होती हैं? ए 99 यानी कि 99, बी 80 यानी कि 80, या फिर सी 100 यानी कि 100। 99, 80 या 100? 99। और ये 99 क्यों सिलेक्ट किया आपने? मैंने सोचा बीच का ही रास्ता अपना लो। ये बीच का अरे नहीं ये है। बीच का हाँ, नहीं लेकिन है। ये बात ठीक कह रही हैं, 80 और 100 के बीच में जो था इन्होंने 99 वो चुना है। हालांकि वो ऑप्शन ए था। और मजे की बात यह है कि 99 के फेर में लोगों की नैया डूबती है, पर आपकी नैया तर गई। वाह। मुबारक हो। थैंक यू। अब बारी आती है अनुल। खोलें इसको?
प्लीज। तो खोलते हैं हम इस एनवेलप को और देखते हैं कि इसके अंदर आपके लिए क्या सरप्राइज है। भाई ये सरप्राइज तो बहुत ही हीरो है। यानी कि आपको कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 0 मिलता है, वो भी कान में उंगलियां दिए हुए परेशान सा 0। तो चलिए 5 अंक तो मिले, माइनस तो नहीं हुआ। माइनस तो नहीं हुए कम से कम। Exactly. तो सबसे पहले पूजा जी, क्योंकि आपने शुरू किया था, आपको मिलते हैं 0 अंक। कारण सिंपल है कि आपने 5 अंक लिए थे लकी जो आपका एनवेलप है उसके जरिए, लेकिन वो भी अगले राउंड में चले गए। और यहाँ हमारी जो सासू माँ है उषा जी, इनको मिलते हैं 10 अंक। पिछली बार एनवेलप ने जिताया और दूसरी बार इनके सही जवाब ने। तो जोरदार तालियां उषा जी के लिए। ये उषा जी आगे हैं और सास कभी बहू से हारती नहीं है, ये दिखाते हुए हमारी उषा जी सासू माँ आगे हैं अपनी बहू से। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे सास और बहू में से कौन अपना कितना हुनर दिखा पाता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रसोई की रानी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका खेल और मनोरंजन से भरे उस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी स्टार स्पेशल। अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले राउंड की ओर। लेकिन उससे पहले मैं उषा जी से जानना चाहूंगा कि किचन का ऐसा कौन सा काम है जो उन्हें बहुत पसंद है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। किचन में तो हम खाना बनाते ही हैं और किचन का जो मेन काम है वो आपको पसंद है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को यही काम पसंद नहीं होता और उनके लिए किचन में जाना एक सजा होती है। लेकिन अगर आपको मजा आता हो तो इससे बढ़िया काम ही कोई नहीं है। लेकिन राकेश जी, मैं पूजा जी से भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मुझे जानना है कि आपको आलू के चिप्स कैसे लगते हैं? आलू की चिप्स वैसे तो मुझे अच्छे लगते हैं, बस थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज होती है उसमें। कैलोरी कॉन्शियस? मैं एक्चुअली हूँ नहीं, सासू माँ की हूँ। भाई आप सोच रहे होंगे कि हम ये आपसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अगला राउंड है वो इसी से संबंधित है। हमारा अगला राउंड है किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। इस राउंड में हम जो गेम अब खेलने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपके सामने ढेर सारे आलू पड़े हैं और साथ ही में पड़ा है चिप्स बनाने का ब्लेड। 2 मिनट के अंदर आपको इन आलूओं की मदद से चिप्स बनाने हैं। हर आलू के पीछे आपको मिलेगा 5 अंक। शुरू करें इस खेल को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चिप्स अच्छे बनने चाहिए भाई, ये नहीं कि ठक 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 फैक्ट्री की तरह बनाएं, क्योंकि हम इन चिप्स को बनाने के बाद बेचेंगे और इसका नाम होगा सास बहू चिप्स। तो आप आराम आराम से बेशक करें, लेकिन ज्यादा आलू यूज करने पे ही आपको अंक ज्यादा मिलेंगे। क्या लग रहा है आपको, ये क्या बन रहा है? क्या बात कर दी आपने, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे खाने के बाद जैसे हो जाते हैं वैसे ही पहले से बना दिए। तो अब आपका जो काउंटडाउन है वो है 5, 4, मधुरा जी 3, 2 और 1। बस रोक दीजिए। ये 2 मिनट थे गेम के, वो पूरे हो चुके हैं। अब बारी आती है मधुरा जी गिनने का कि इन्होंने कितने आलू इस्तेमाल करते हुए चिप्स बनाए हैं। तो गिने इनके आलू। चलिए पहले आप गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5। 5 आलू इस्तेमाल किए हैं। वाह पूजा जी, मान गए आपकी स्पीड को। आइए देखते हैं कि आपकी सासू माँ ने कितने आलूओं का इस्तेमाल करते हुए ये ढेर सारे चिप्स बनाए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 7। फिर भी हम 7 गिनेंगे इसको। मधुरा जी, पूजा जी ने 5 आलूओं से चिप्स बनाए और उषा जी ने 7 आलूओं से चिप्स बनाए। मुझे तो इनके चिप्स इतने अच्छे लगे, मैं तो कच्चा खा जाऊं इन्हें। लेकिन उससे पहले स्कोर तो बता दें इनके कितने कितने हुए। ठीक है, चलिए। तो इस राउंड के जो विनर हैं वो हैं उषा जी। अगेन। भाई उषा जी, कमाल कर दिया आपने और इतने सारे बढ़िया बढ़िया चिप्स बनाए आपने। इसके लिए आपको मिलते हैं 35 अंक, 35। और पूजा जी, आपको मिलते हैं 25 अंक। तालियां। देख लो आपकी सासू माँ आपसे आगे चल रही हैं। कोई बात नहीं।
सास और बहू में से किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये सब जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के उस पार। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सास बहू की नोकझोंक और मनोरंजन से भरपूर इस शो में, जिसका नाम है रसोई की रानी स्टार स्पेशल। चलिए मधुरा जी, इनको अगले राउंड के बारे में बता ही देते हैं, जिसका नाम है आओ गेस करें। हमारा अगला राउंड बहुत ही आसान है। मैं आपको कुछ डिशेस दूंगी और उसे अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ आपको बताना है कि इन डिशेस में क्या है। आप डिश को छू सकती हैं और इसके अलावा सूंघने और चखने की क्रिया में एक चीज आपको चुननी होगी। अगर आप सही जवाब देती हैं तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंदी होगी। तो उषा जी से शुरू करें। डेफिनेटली। तैयार हैं आप? जी तैयार। तो पहले आप क्या चुनना चाहेंगी, खाना यानी कि चखना या सूंघना? चखना। तो आप स्वाद चख के बताएंगी कि क्या है इसमें। तो अब इनकी आंखों पे हम पट्टी बांध देते हैं। तो ये पट्टी हम बांध देते हैं इनकी आंखों के ऊपर। लेट्स गो। सासू माँ रेडी है? उषा जी जी रेडी। वंडरफुल। मैं ये जो ढक्कन है ये उठा देता हूँ और इन 3 डब्बों में आपके लिए कुछ सामान है, इनके ढक्कन भी मैं खोल देता हूँ। पहला सामान मैं आपको पकड़ा रहा हूँ आपके हाथ में। आपने इसको चखना है और बताना है कि ये क्या है। बीट। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने उषा जी। चलिए मैं आपको अब एक ऐसी चीज देता हूं कि शायद आप उसको चख कर नहीं बता पाएंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी ब्लैंड है। और वो चीज है आपके हाथों में इस समय पकड़ा रहा हूं मैं, ये लीजिए। दूधी। दूधी। क्या बात है। तीसरी चीज है, आप यहीं रखिएगा हाथ अपना, यहाँ। माय फेवरेट सब्जी तुरई। क्या बात है, चखा और ढक से बता दिया इन्होंने, तो वक्त भी नहीं लगाया इसको बताने में। तीनों के तीनों जवाब आपके बिल्कुल सही हैं और इसके लिए आपको मिलते हैं 15 अंक। जोरदार तालियां हो जाए उषा जी के लिए। वाओ। तो चलिए पूजा जी के साथ शुरू करते हैं। पूजा जी, क्या आप रेडी हैं? हाँ। तो देखते हैं कि कितना मजा आता है पूजा जी को भी चखने के बाद, और क्या वो बता पाती हैं कि नहीं। आपके आंखों पे पट्टी तो मैंने बांध दी, लेकिन आप क्या चूज करना चाहेंगे? टेस्ट या फिर स्मेल? टेस्ट। टेस्ट पक्का? हाँ। कोई कड़वी सब्जी आ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ी स्वादिष्ट चीज दे रही हैं आप इनके हाथ में। मिठाई है। बर्फी है, बर्फी। देखें कि इस बर्फी को खा के क्या पहचानती हैं। अच्छा, मीठा कम खाती हैं? सूंघ लिया ना? सूंघना नहीं है। चीटिंग खा लिया था मैंने। हाँ। पर ये चीटिंग अलाउड नहीं, नहीं बस है। मैं बोल रही हूँ ना, अभी जिसके चिप्स बनाए वही तो है ये। बर्फी। ना। हम्म। आलू। क्या बात है, क्या बात है, ये सूंघ ये लिया। बिल्कुल सही जवाब था। चलिए कुछ फ्रेंच फ्राइज क्या? खाइए अब। आहा, कितना स्वादिष्ट लगा आपको। ये मुझे पता है। हाँ। गोल गोल लंबे से उतने छोटे से होते। ये वो बीन क्या बोलते हैं इसे? बीन की सब्जी। हाँ, बोल तो दिया आपने बीन। वही है ना? जी हाँ, वही है ये। ये सही जवाब था। अब ये बताना कि ये है क्या? ओह, चॉकलेट बर्फी। चॉकलेट। बड़ा सा बाइट। ये क्या है? चॉकलेट बर्फी खा के तो देखिए, सूंघना नहीं। ये तरबूज की तरह टेस्ट कर रहा है। हाँ, अच्छा। नाम नहीं पता कहाँ से मुझे। कहाँ ले गई उसको। ये मैं नहीं जानती इसका नाम क्या है। चलिए, अभी आपको नाम नहीं पता, इंग्लिश नाम पता है? मेरे को नाम याद इसका ही नहीं आ सूप भी रहा। बनता है, बहुत टेस्टी सूप। हाँ मुझे पता है, मैंने बोला ना, ये वो है, बाहर से ग्रीन होता है अंदर से येलो और ये होता है। फेरी टेल्स में भी होता है। चलिए, समय खत्म हुआ। अब आप पट्टी खोल के देखिए और फिर बताइए कि आपको अभी स्मरण में आता है। आपको पता है फेरी टेल्स में कौन सी सब्जी होती है? इतना भी नहीं पता। पंपकिन होता है। देखा, मैं करेक्ट थी। Halloween येलो कलर night। का है ये। जी हाँ, ये पंपकिन था और आप ये नहीं बता पाई, तो आपने सिर्फ
2 सब्जियों के नाम सही बताए हैं। क्यों मधुरा जी? यस। कितने मार्क्स दे रही हैं आप इनको? इनको मिलते हैं 10। 10 तो मार्क्स। दे दो एक्स्ट्रा एक्चुअल गेस करने के। आपने जो चीटिंग किया ना पहले वाले के साथ, उसके भी पॉइंट्स मैं छीन लूंगी। But वो तो बहुत बोल easy रही था। हूँ मैं। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए हमारी सासू माँ उषा जी को, क्योंकि वो 15 अंक लेके थोड़ा और आगे चली गई हैं। जोरदार तालियां। भाई टोटल मार्क्स जो हैं वो आप बताने पड़ेंगे, क्योंकि चारों राउंड हो चुके हैं और चारों राउंड के अंत में जो आज की हमारी विनर बनती हैं वो बनती हैं उषा जी, और उनके मार्क्स हैं 65। जी हाँ, तालियां तो हो जाएं। और पूजा जी के मार्क्स है 40। कोई 40। बात नहीं, आगे बहुत राउंड है और बाकी। क्या आप बिल्कुल। बिल्कुल मत डरिएगा। हाँ। बिल्कुल। तो अब मिलेंगे कल कुछ और नए सवाल और गेम्स के साथ। तब तक के लिए आप भी अपनी रसोई में कुछ खेल कर देखिए। और हाँ, अगर आपके मन में रसोई से जुड़े कुछ सवाल हो या कोई टिप्स हो तो आप मुझे मेल करके उसको भेज सकते हैं उस मेल आईडी पे जो स्क्रीन के ऊपर दी गई है। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय ढेर सारे मनोरंजन के साथ, इसी शो में जिसका नाम है रसोई की रानी, ओनली ऑन बिग मैजिक।